कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्ययुग के प्राचीन काल में जब धरती पर शांति और धर्म का वास था, हर प्राणी प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीवन व्यतीत करता था। कालांतर में जब समय आगे बढ़ा तो अधर्म ने भूमि पर अपना प्रभाव फैलाना आरंभ किया। मनुष्यों और दानवों के हृदयों में पाप और दुष्टता ने घर बना लिया। इन दैत्यों में से एक था हयग्रीव, एक उग्र और बलवान असुर जिसने वेदों को, जो ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान समाहित किए हुए थे, अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। हयग्रीव ने संकल्प लिया कि वह संसार में अराजकता फैलाएगा। उसने वेदों को गहरे ब्रह्मांडीय सागर के भीतर छिपा दिया, जिससे समस्त संसार अज्ञान और भ्रम की गहराई में डूब गया। विनाश और निराशा को देखकर सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करने और संतुलन को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। न्यायप्रिय राजा मनु अपने नित्य उपासना के दौरान एक पवित्र नदी के तट पर थे। उसी समय भगवान विष्णु ने छोटी मछली मत्स्य का रूप धारण किया और नदी में प्रकट हुए। राजा मनु ने जैसे ही अपने हाथों में जल उठाया, उन्होंने देखा कि एक छोटी मछली संघर्ष कर रही है। करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने उस मछली को अपने जलपात्र में सादर स्थान दिया। हे महाबली राजा मनु, मेरी रक्षा करें, मैं संकट में हूँ। राजा मनु श्रद्धा से अभिभूत होकर मछली की रक्षा करने के लिए सहमत हो गए, यह न जानते हुए कि यह स्वयं भगवान विष्णु थे। अगले प्रातःकाल राजा मनु अत्यंत विस्मित हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि अब वह पात्र में समाने लायक नहीं रही। सामान्य पात्र में मछली को डाला, परंतु एक ही दिन में उसने उस पात्र को भी अतिक्रमित कर लिया। मनु ने देखा कि मछली कोई साधारण प्राणी नहीं थी। तब उसने उसे नदी में ले जाकर पानी में छोड़ दिया। नदी में भी मछली तेजी से बढ़ने लगी और शीघ्र ही एक विशाल प्राणी बन गई, जो अन्य सभी मछलियों से बड़ी हो गई। मत्स्य ने फिर राजा मनु को अपनी असली रूप में भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया। मैं विष्णु हूँ और जल्दी ही पृथ्वी पर एक महान बाढ़ आने वाली है। एक महान जहाज बनाओ और सभी पौधों के बीच और हर जीवित प्रजाति में से एक को इकट्ठा करो। विष्णु ने आदेश दिया। मनु पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु के आदेशों का पालन करते हुए आने वाली आपदा से बचने के लिए एक विशाल नाव का निर्माण किया। जैसा कि विष्णु ने भविष्यवाणी की थी, आकाश फट गया और मूसलधार बारिश ने पृथ्वी को बाढ़ में डुबो दिया। मनु ऋषियों, जानवरों और पौधों के साथ जहाज पर सवार हुए, तूफान का सामना करने के लिए तैयार। जब बाढ़ का पानी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा, तब मत्स्य फिर से प्रकट हुआ। अब अपने विशाल रूप में जहाज को प्रलय के बीच मार्गदर्शन करने के लिए दिनों तक बाढ़ ने प्रलय मचाए रखा और मछली रूपी भगवान मत्स्य ने नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जबकि मनु भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करते रहे। आखिरकार पानी घटने लगा और नौका हिमालय की चोटियों पर सुरक्षित रूप से उतर गई। मत्स्य ने वेदों को मनु को वापस किया और उनके साथ वह ज्ञान भी लौट आया, जो दुनिया को फिर से निर्माण करने और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी मत्स्य अवतार में महान बाढ़ से संसार को बचाया और ब्रह्मांड में संतुलन को पुनः स्थापित किया।